गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूपीपीएससी एपीएस एडिशनल पर्सनल सेक्रेटरी की जो वैकेंसी निकली हुई है यूपीपीएससी की थ्रू, और इसी तरह से ये निकलती हैं एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ लिख रखी है ऑल स्टेनोग्राफर एग्जाम। किसी भी विभाग में अगर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल रही है तो उसमें शॉर्ट हैंड की हमें आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और खाली शॉर्ट हैंड की ही नहीं, उसमें हमें टाइपिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। इस शॉर्ट हैंड को आशु लिपि बोला जाता है हिंदी में। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशु लिपि बोला जाता है। यहाँ ये इंटरमीडिएट क्लास में भी शॉर्ट हैंड चलती है, वहाँ भी इसे आशु लिपि ही बोला जाता है। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको पूरी की पूरी वर्णमाला आपको समझाई थी, बताई थी, पूरी सिखा दी थी। उसमें आपने वर्ग देखे थे और उन वर्गों पर एरो लगे हुए देखे थे। इस तरह से ये एरो लगे हुए थे। आज हम इन एरो के बारे में बात करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, जो व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको रेखाओं के द्वारा बनाया गया होता है, इसलिए उनको रेखा अक्षर कहा जाता है शॉर्ट हैंड में, आशु लिपि में। लेकिन आज बात करते हैं रेखा अक्षरों के जो प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकार हमारे पास में होता है अधोगामी। इस अधोगामी रेखा अक्षर को अधोमुखी रेखा अक्षर भी कहा जाता है। और ये हमारा कोई रेखा अक्षर नहीं है, ये हमारे केवल दिशा बता रहे हैं। एरो जो हैं लगे हुए, तीर लगे हुए, ये सिर्फ दिशा बता रहे हैं कि रेखा अक्षर किधर से किधर को बनेगा, किस दिशा से किस दिशा को बनेगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारे पास लगा है ऊपर से नीचे को, तो ये इसका मतलब है ये जितने भी रेखा अक्षर ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे, वे सभी रेखा अक्षर अधोगामी या अधोमुखी रेखा अक्षर कहलाएँगे। इस तीर से ही हम समझ लेंगे कि ऐसे रेखा अक्षर जिन्हें ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, उन्हें अधोगामी या अधोमुखी रेखा अक्षर कहा जाता है। दूसरा रेखा अक्षर जो नीचे से ऊपर को बनता है, उनको नाम दिया गया है ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर या ऊर्ध्वमुखी रेखा अक्षर। यानी ऐसे रेखाक्षर जिन्हें नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, उन्हें ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वमुखी रेखाक्षर कहा जाता है। तीसरा रेखाक्षर हमारे पास है बाएँ से दाएँ की ओर। यानी ऐसे रेखाक्षर जिन्हें बाएँ से दाईं ओर को बनाया जाता है, उन्हें अग्रगामी या अग्रमुखी रेखाक्षर कहा जाता है। ऐसा कोई भी रेखाक्षर नहीं होता है जो बाएँ से यो जो दाएँ से बाएँ को बनाया जाए। यानी बाएँ ओर से दाईं ओर को बनाया जाएगा, तो वह अग्रमुखी या अधोमुखी कहलाएगा। या फिर अग्रगामी या अग्रमुखी रेखाक्षर कहलाएगा बाएँ से दाईं ओर। और दाएँ से बाईं को वो इस तरह का कोई भी दिशा नहीं होती है। कोई भी रेखाक्षर इसमें नहीं होता। तो इस तरह से ये दिशा के आधार पर हमारे पास रेखाक्षर 3 प्रकार के हो गए। अब कौन-कौन से ये रेखाक्षर थे वो भी मैंने यहाँ सामने लिख रखे हैं कि पूरी वर्णमाला में हमने क्रमशः देखे कि जो भी रेखाक्षर ऊपर से नीचे की ओर बन रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे पास चा वर्ग बन रहा था, फिर टा वर्ग बन रहा था, इसी में अणा था। इसके बाद ता वर्ग पूरा था, इसके बाद पा वर्ग पूरा था, फिर इसके बाद में रा था, ये शा था, षटकोण वाला सा, छोटा सा, और ये हमारे पास में हा और त्रा। ये रेखाक्षर हमारे पास जो थे, ये सब अधोगामी रेखाक्षर थे। ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की बनने वाले थे, अणा था, या था, रा था, ला था, वा था और हा था। इसी तरह से अग्रगामी रेखाक्षर में का वर्ग हमारा पूरा था, का, खा, गा, घ, या, और ये हमारे पास में ना, मा, क्षत्रिय वाला छा और या। इस तरह इन्हीं सभी में से लेकर के अगर हम आकार देखें, तो जितने भी रेखा अक्षर गोल रेखाओं के द्वारा ये बन रहे हैं, ये सभी रेखा अक्षर इनको एक और नाम दिया गया है, गोल रेखा अक्षर, वक्र रेखा अक्षर इनको बोला जाता है। जैसे यहाँ दिख रहा है वक्र रेखा अक्षर, और ये काय के आधार पर है, ये है आकार के आधार पर। हमने इसमें केवल और केवल आकार देखा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वक्र रेखा अक्षर। इसमें हमने इन तीनों में देखा था दिशा। इनमें हमने तीनों में दिशा देखी थी। ये एरो हमें दिशा ही बता रहे थे, तीर हमें दिशा ही बता रहे थे, इसलिए दिशा के आधार पर ये 3 प्रकार के रेखा अक्षर हैं। जब हम आगे रेखा अक्षरों को मिला करके शब्द बनाएँगे, उस समय हमें इनकी ही आवश्यकता पड़ेगी। इनकी जब आवश्यकता पड़ेगी, तब इनमें भी हम यही देखेंगे कि इनमें वक्र रेखा अक्षर में भी वो रेखा अक्षर अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी है या अग्रगामी है। तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि रेखा अक्षर के प्रकार। अगली वीडियो में
सिखाएँगे कि आखिर इन पूरी की पूरी वर्णमाला को याद कैसे किया जाए, कौन सी ट्रिक्स अपनाई जाए जिससे वर्णमाला हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। क्योंकि अगर वर्णमाला अगर हमें याद नहीं हुई, तो हम शॉर्ट हैंड में कुछ भी ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।